और उसको छोड़ करके कि अब मेरे एग्जाम में मात्र 1 महीना बचा है और मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके कोई बात नहीं, एक टाइम खाना खा लूंगा, लेकिन मैं अब एग्जाम की तैयारी करता हूं। तो सोचो क्या हुआ उस बच्चे का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूर शहर में जा रहे होंगे, अपने घरों को छोड़े पड़े हुए होंगे, जो अपने खर्चा सिर्फ इतना ही लिमिटेड मिला होगा घर से कि भाई इस डेट तक का है, इसके बाद का मेरे पास कोई खर्च नहीं है। तो क्या वो वापस बिना एग्जाम दिए घर चला जाए? तो क्या मजबूर कर दिया एसएससी ने उस बच्चे को। तो भाई उस मजबूरी का फायदा एसएससी को नहीं उठाने देंगे। और अगर आप उठाते हो, ठीक है, आपका अच्छा कदम हो सकता है कि आप बहुत साफ सुथरा एग्जाम कराना चाहते हो, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन तो दे देनी चाहिए कि भाई अभी क्योंकि हम नई कंपनी सर्च कर रहे हैं, तो हमें हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, तो बच्चा अपने आप को उस तरह से मैनेज कर लेगा। वो अभी आप बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि आप एग्जाम आखिर लेंगे कब। आपको ये तक बताना बताना तक उचित नहीं समझते। आप एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, बहुत पहले नहीं, जस्ट पहले, और उसके महीने भर बाद तक भी आप कुछ नहीं बताते हो कि आखिर एग्जाम कब होगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना उन बच्चों के साथ। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं बच्चों कि बच्चे परेशान हैं, आखिर कब होगा एग्जाम। इसमें कोई डाउट नहीं है, हर बच्चा परेशान है, उसकी परेशानी का कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्या एग्जाम में एक लंबा समय लगेगा? देखिए, यूपी पुलिस वाले बच्चे भी इसलिए परेशान है कि मेरा यूपी पुलिस में का जून में है, बीच में अगर ये लटक गया तो फिर मैं क्या करूंगा? भाई बीच में भी तो लटक सकता है। आपका यूपी का जून में है और ये एग्जाम मई की शुरुआत में आ गया, ये एग्जाम आपका जून में ही अटक गया, हो सकता है यूपी के एग्जाम से भी क्लैश कर जाए। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। भाई आप बताओ तो सही, कम से कम क्या एक डेट हो सकती है? और ये हर स्टेट में प्रॉब्लम है। बच्चा अपनी उस डेट को टारगेट करके पढ़ता है कि ये यूपीएससी का बच्चा नहीं है कि पूरे साल भर पढ़े जाता है। नहीं, ये इसको अपने घर का काम भी देखना है, इसको अपने घर में परिवार में आर्थिक मदद भी करनी है कि ये कंपनी में नौकरी भी करने जाता है, तो भाई वहां 10-5 हजार रुपए का ये सहारा घर भी लगाता है, वो सब छोड़ करके बैठा हुआ है इस नौकरी के चक्कर में। है? तो किसका कितना मुश्किल जीवन है, ये शायद एसएससी को समझ में नहीं आता। उनको इसलिए समझना चाहिए कि वो सबसे मुश्किल हालात में अगर कोई बच्चा है तो वो एसएससी जीडी का बच्चा है। सबसे मुश्किल हालात। चलो, तो अगर हम देखें तो क्या एग्जाम में एक लंबा समय लगेगा? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। कुछ भी पता चलता तो आपके सामने वो खबर होती। इस बार एसएससी जीडी में बच्चा ज्यादा सीरियस था, बिल्कुल ज्यादा सीरियस था। उसका कारण था, उस डेट को बिल्कुल दिल पे लगाए बैठा था। उसका कारण था कि अगली बार अग्निवीर आ जाएगा, अगली बार मेरी वैकेंसीज आधी हो जाएंगी, तो इस बार मैं ले लूं सिलेक्शन, इस बार बहुत ज्यादा मेहनत कर लूं। और इस बार एसएससी ने धोखा दे दिया। एसएससी ने उसे बताया ही नहीं, मैंने आपकी एग्जाम डेट चेंज कर दी, और एग्जाम डेट चेंज करके नई एग्जाम डेट कब होगी ये बताया ही नहीं। और न बताने की जरूरत समझते हैं क्योंकि ये तो 10वीं पास बच्चा है। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कि आपको इतना समझना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी जीडी है। सर इतना बच्चा आप बताओ ना किस एग्जाम में बैठता है, तो इसका ध्यान सबसे ज्यादा नहीं रखना चाहिए एसएससी को। हर जगह संख्या बल मायने रखता है। नेता भी उस तरफ चलते हैं जिस तरफ भीड़ होती है ना, जिस तरफ लोग होते हैं। तो यहां भीड़ है, जहां बच्चे ज्यादा हैं, वहां पर ही आप जो है सबसे ज्यादा इग्नोर किए जा रहे हो। और ये इतने बच्चे नहीं है, इनके सोचिए परिवार है इतने, जितने फॉर्म है। अगर मैं देखूं बच्चों कि अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि एकजुट होने की जरूरत क्यों है, वरना एग्जाम आपका अंधकार में चला जाएगा बच्चों। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एसएससी अब इसको 1 महीने में सॉल्व करे, एग्जाम डेट दे, 2 महीने में दे, या 4 महीने में दे, या 6 महीने में दे। क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया ही शुरू हो गई, तो फिर तो टेंडर फाइनल होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इनको तो फिर जो कैलेंडर इन्होंने एसएससी का जारी किया 2026 में, उस पर भी पूरी तरह संकट गहराया हुआ है। कैसे इतनी जल्दी फाइनल कर देंगे? मुझे नहीं लगता। तो भाई इसके लिए एसएससी को जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट तो बच्चों का अधिकार है। एग्जाम डेट तो हमारा अधिकार है अगर हमने एसएससी को अपना फॉर्म दिया। ये जानना तो हमारा अधिकार है अगर आप कैलेंडर जारी करते हो। कैलेंडर जारी करते हो आप, हर साल करते हो, और हमारी डेट का अता पता नहीं है, और डेट दी भी है तो उसके बाद आपने उसके बाद उसको चेंज करके ये तक नहीं बताया कि अब कब होगा। है ना? चलो बच्चों, एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, आप अपने घर बैठ करके अगर कुछ जगा सकते हो एसएससी को, तो इस डिक्लेयर एसएससी जीडी एग्जाम डेट, ये उस दिन गूंजना चाहिए। किस दिन? 18 मार्च 11 बजे। 18 मार्च क्यों सर? आज तो 12 है, आपने तो बहुत लेट कर दिया। 18 मार्च 6 दिन है। तो भाई ये सबको एकजुट करने का समय है। और दूसरा, एसएससी को भी एक समय दे रहे हैं कि इस दिन पूरे भारत को पता चलेगा। उससे पहले आप कर दो, हम अपना ट्विटर अभियान वापस ले लेंगे। उससे पहले आप डेट के बारे में कुछ बता दो, तो 6 दिन तो एसएससी को चाहिए अपनी प्लानिंग्स के लिए। इसलिए हमने सोचा कि एसएससी को इतना समय तो दे देते हैं। लेकिन उस दिन बच्चों, अगर इस दिन आप सब एक साथ आ गए, तो उस दिन याद रखना कि पूरे दिन हमारा ही हैशटैग ट्रेंड करेगा पूरे इंडिया में, और कोई दूसरा हैशटैग हमें ऊपर नहीं आने देना है। अगर आपको ट्वीट करना नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। और ये आपको बच्चों, ये आपका हक है। और आपको अगर अभ्यर्थी जीवन में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका हर जगह काम आएगा अकाउंट। इसको बना लेना। और उस दिन एक प्रण लो कि हमें 500 ट्वीट करने, कम से कम 500 एक बच्चे को ट्वीट करने, ये प्रण लो। और 500 अगर आप 3 घंटे भी लगातार कर देते हैं तो 500 हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है?
चलो डिक्लेयर हमारा एक ही हैशटैग रहेगा, हैशटैग डी कैपिटल है, डिक्लेयर एसएससी जीडी अंडरस्कोर एग्जाम अंडरस्कोर, डैश नहीं है, अंडरस्कोर है, एग्जाम डेट। यही तो चाहिए ना हमें, ऐसे हमारे हैशटैग से हमारी क्लैरिटी हो हमें क्या मांगना है। डिक्लेयर एसएससी जीडी एग्जाम डेट, ये हमें एसएससी से चाहिए। हम इससे क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने ये सब काम किया था दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको इसका असर भी पता चलेगा कितना बड़ा असर हुआ। हालांकि एसएससी जवाब नहीं देती, पर फिर भी मैं कह रहा हूं उस पर असर होता है, और आपको बहुत जल्द एग्जाम डेट मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा उसी दिन मिल जाएगी या इससे पहले मिल जाएगी, इसकी कुछ क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है 18 मार्च से पहले मिल जाए, नहीं मिली तो इस दिन के बाद बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि हम दूसरी बार भी एकजुट हो सकते हैं, एसएससी को इतना भी पता है। ठीक है, तो टैग्स क्या है, @ssc.gov, ये क्या है हैशटैग, ये क्या होता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं हम लोग, जब ट्विटर अकाउंट आपका बन जाएगा तो हैशटैग ये तो सबसे ऊपर डालना, हैशटैग ये डालते ही ब्लू में आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना। दूसरा फिर अपनी बात लिखें कि हम कितने परेशान हैं, एक दो लाइन लिख दो कि एसएससी से कहिए कि एसएससी प्लीज एग्जाम डेट दे दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, इतना लिख दीजिए। और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, एसएससी आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी एग्जाम डेट दे, एसएससी हम बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों बच्चे इस एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, प्लीज कुछ कर दीजिए, फिर एग्जाम डेट एटलीस्ट बता दीजिए। तो ये जो है ऐसी चीज जो बीच में लिख दी एक दो लाइन, उसके बाद @ लगाओगे आप, @ तो लगा लेते हो ना मोबाइल में से, फिर एसएससी फिर _GOI, एक डैश होता है, एक नीचे होता है छोटा सा डैश, उसको अंडरस्कोर बोलते हैं, एसएससी _GOI, जी कैपिटल ये स्मॉल OI, वो अपने आप दिख जाएगा। जैसे एसएससी लिखोगे अंडरस्कोर लिखोगे, ये अपने आप आ जाएगा, तुरंत इस पर क्लिक कर देना, वहीं पे आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, सेम डीओपीटी, एसएससी का माई बाप कौन है, डीओपीटी GOI, जैसे डीओपीटी लिखोगे GOI वाला अपने आप आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो इतना लिख दिया, ये तो करना है हैशटैग में, हैशटैग में, और इनको टैग करना है, हैशटैग ये डालना है, बीच में अपनी बात लिख देनी है। तो और दूसरा करना है एक ईमेल, और चूंकि भारत के कोने-कोने से हैशटैग आएंगे, बहुत जल्दी ट्रेंड करेगा। हर स्टेट के बच्चे का इसमें योगदान होगा। असम से भी टैग आ रहा होगा, असम से भी ट्वीट आ रहा होगा, केरला से भी आ रहा होगा, कर्नाटका से भी आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर से भी आ रहा होगा, गुजरात से भी आ रहा होगा, हर जगह से आ रहे होंगे। तो फिर ये ट्रेंडिंग बहुत तेजी से होगा, हर जगह फैल जाएगा, है ना। और बच्चों एक और काम करना है, ईमेल। ईमेल क्या है, चेयरमैन, ये स्मॉल में है, सब स्मॉल में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ईमेल में, कोई कैपिटल कोई स्मॉल, सब स्मॉल में लिख देना, चेयरमैन एसएससी स्मॉल में सब @gmail.com। एक तो इनको अपनी बात ईमेल में भी लिख देनी है कि कृपया एग्जाम डेट दे दी जाए, सब्जेक्ट